सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की उत्तर प्रदेश में किसी तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने से पहले यदि आपको स्टाम्प ड्यूटी के लिहाज से उसका वास्तविक मूल्य पता करना है तो जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सरकार ने 100 रुपये फीस तय की है। राम जन्मभूमि परिसर से कुछ ही दूरी पर स्थित मोहल्ला बाग बीजेसी की भूमि की खरीद में रविवार को सपा नेता तेज नारायण पांडे पवन द्वारा लगाए गए घोटाले के आरोप को ट्रस्ट ने बेबुनियाद बताया है। ट्रस्ट के मुताबिक जमीन का एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था। हमने जमीन के औसत से भी कम कीमत चुकाई है। 10 वर्ष पूर्व 2 करोड़ रुपए में हुआ था भूमि का एग्रीमेंट। बताते चलें कि कल सपा नेता तेज नारायण व आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप लगाया था। ये वही सपा है जिसने कार सेवकों को गोली से उड़वा दिया था। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी सुर्खियों में रहने के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अयोध्या में जमीन खरीद में अनियमितता का आरोप लगाने वाले स्थानीय लोगों पर विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये वे ही रामद्रोही लोग हैं जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हुए मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाते रहे। उन्होंने कहा कि आप नेता संजय सिंह के खिलाफ ट्रस्ट को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। कोरोना के कारण मई में 12.94% के सर्वोत्तम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर। 6.3% हो गई है खुदरा महंगाई दर, जो आरबीआई द्वारा तय अधिकतम 6% से भी ज़्यादा है। पिछले 6 हफ्तों में 24वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। सोमवार को पेट्रोल में 29 पैसे और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हो गई। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में पूर्व मंत्री और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को मान्यता मिल गई है। मेरठ के खरखोदा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में 50 रुपये छीनने को लेकर 2 पक्षों में पथराव हो गया। पुलिस ने जब पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आरोपित ने पीड़ित के बड़े बेटे को घर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। प्रभाकर चौधरी को मेरठ का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। वहीं मेरठ के एसएसपी अजय साहनी का तबादला जौनपुर किया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने लगातार प्रयास किए, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्थल को विकसित किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण जिले वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज और आगरा के विकास प्राधिकरण के पास पर्यटन विकास के कार्य कराने का अधिकार होगा। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट में हुए म्यूटेशन को लेकर वैज्ञानिक सतर्क हो गए हैं। यह म्यूटेशन डेल्टा के स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में हुआ। इससे वायरस के और भी ज़्यादा संक्रामक होने की आशंका जताई जा रही है। घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर दांव लगाई बैठी दिल्ली सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वक्तव्य को ही केंद्र सरकार ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के बारे में दिल्ली सरकार गुमराह कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए तैयार हो गई हैं। बंगाल के चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की 2 पीड़िताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जापान सरकार ने एप्पल और गूगल की गतिविधियों की जांच कराने का फैसला किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने पिछले 200 वर्षों में पर्यावरण परिवर्तन में केवल 3% का योगदान किया है। भारत ने 200 सालों में केवल 3% कार्बन उत्सर्जन किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का पुस्तकालय अब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय एवं ज्ञान संस्थान केंद्र के नाम से जाना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह की SC/ST कानून के तहत गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 22 जून तक बढ़ा दी है। चीन के इर्द गिर्द अमेरिका, G7 व यूरोपीय देश का शिकंजा अब कसता नजर आ रहा है। नाटो ने चीन को बहुत बड़ी चुनौती बताया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कराची शहर के प्रशासन को एक हिंदू धर्मशाला को ढाए जाने से रोकने के आदेश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जाति आधारित
प्रश्न पूछने के लिए जिम्मेदार लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR कराने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार वर्ष 2030 तक 2.6 करोड़ एकड़ बंजर जमीन का पुनरुद्धार करने की योजना पर काम कर रहा है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में पिछले साल आज ही के दिन 15 जून 2020 को भारतीय जवानों ने चीनी सेना को ना भूलने वाला सबक सिखाया था। तब से वहां भारतीय सेना और मजबूती के साथ उभरी है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने भारत के साथ गर्मजोशी भरा रिश्ता बरकरार रखने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ उन्नत रणनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए काम करेगी। ईसाई धर्म के प्रचार में पद व प्रभाव का इस्तेमाल करने वाले IMA के अध्यक्ष डॉक्टर JA जायवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। टूल किट मामले में ट्वीट करने वाले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रकरण में कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राहत दी है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की CBI जांच अभी जारी है। हालांकि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में इस मामले को आत्महत्या करार दिया था। मुंबई समेत पूरे देश में सोमवार को उनकी पहली पुण्यतिथि पर प्रशंसकों ने उन्हें याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिण पूर्व चीन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है। चीन में कोरोना पीड़ितों की हालत बिगड़ रही है। एक अनुसंधान के मुताबिक डायबिटीज़ की दवा भी कोरोना के इलाज में मददगार साबित हो सकती है। गत एक माह में कोरोना के मामले देश भर में 80% कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 60,000 से भी कम नए केस मिले हैं। वहीं 9,09,992 सक्रिय केस देश भर में रह गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों व संग्रहालयों को 16 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। रविवार को ब्रिटेन में संपन्न हुई G7 देशों की बैठक में जो फैसले हुए हैं वो भारत के लिए काफ़ी मददगार साबित होने जा रहे हैं। G7 देशों ने दुनिया के गरीब देशों को 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की जो मुहिम शुरू करने की घोषणा की है उसे अंजाम तक पहुंचाने में भारत की अहम भूमिका होगी। उधर बढ़ते कोरोना मामलों से ब्रिटेन में लॉकडाउन खत्म करने पर संशय बरकरार है। पिछले 24 घंटों में 7500 नए केस मिले हैं। उधर रूस में भी संक्रमण बढ़ रहा है। 25 जुलाई के आसपास हो सकता है JEE मेन एग्ज़ाम। राजधानी दिल्ली में पिछले साल लॉकडाउन के दौरान गरीबों को बांटने के लिए आया हजारों टन अनाज स्कूलों में पड़ा सड़ गया, लेकिन लोगों को नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय नीति में घर घर जाकर टीकाकरण शामिल नहीं है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अधीन हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट का वर्षा जल संरक्षण के लिए अनवरत प्रयास जारी है। सोमवार को यूरो कप के ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड को चेक गणराज्य ने 2-0 से हरा दिया। पैट्रिक ने शानदार 2 गोल किए। कोरोना की दूसरी लहर ने अप्रैल-मई 2021 के दौरान जनजीवन के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बहुत प्रभावित किया है, पर इसके उलट सरकारी खजाने पर कोई गहरा असर पड़ता नजर नहीं दिख रहा है। खेती की लागत में कटौती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। कोरोना काल में लोगों ने पेड़ पौधों का मूल्य समझा है। ऐसा ही एक सदाबहार वृक्ष है जामुन। जी हाँ, ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को हवा से सोखकर उन्हें ऑक्सीजन में तब्दील कर देता है। कई दूषित कणों को भी जामुन का पेड़ सोख लेता है। बात इधर उधर की। क्या कभी आपने सुना है कि कोई कैमरा 1 साल तक झील की तलहटी में पड़ा रहे, लेकिन उसके मेमोरी कार्ड में मौजूद फ़ोटो पूरी तरह सुरक्षित रहें? खास बात यह है कि कार्ड में से फ़ोटो की मदद से यह कैमरा फिर से उस व्यक्ति को मिल सका जिससे 1 साल पहले झील में गिर गया था। यह कैमरा डैनियल मैकिनन नामक एक महिला को तब मिला जब वे झील के तट पर कुत्ते के साथ टहल रही थी। डैनियल ने CBC न्यूज़ को बताया कि कैमरा अंदर से सूखा था और उसका मेमोरी कार्ड सुरक्षित था। उन्होंने फेसबुक पर न केवल एक पोस्ट डाली बल्कि कार्ड में मिली कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज ही के दिन 1947 में नई दिल्ली में अपने अधिवेशन में देश विभाजन के दुर्भाग्यपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
माउंटबेटन योजना के आधार पर बने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बंटवारे का खाका तैयार किया गया था और यदि सही मायने में देखा जाए तो ये एक काला दिन भी था। व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए बनाया गया SCO। वर्ष 2001 में आज ही के दिन शंघाई सहयोग संगठन SCO का जन्म हुआ था। उस समय चीन और रूस सहित कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए समझौता किया था। देव आनंद की चाहत ने सुरैया ने उम्र भर नहीं की थी शादी। फिल्म अभिनेत्री सुरैया का जन्म आज ही के दिन 1929 को गुजरांवाला पंजाब में, अब जो पाकिस्तान में है, हुआ था। उन्होंने बतौर बाल कलाकार 1937 में अभिनय करियर की शुरुआत की थी। एक वक्त था जब देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे। 1949 में आई फिल्म जीत के सेट पर उन्होंने सुरैया से प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन सुरैया की दादी के ऐतराज़ के चलते इस प्यार को मंजिल नहीं मिली। सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं दी और ताउम्र शादी नहीं की। 31 जनवरी 2004 को मुंबई में सुरैया की मौत हो गई। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।